हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आंतरिक सुरक्षा के ऊपर 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट शब्दावली के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से देश और देश के बीच में आक्रमण बढ़े हैं या देश या आतंकवादी संगठनों के बीच में हमले बढ़े हैं, जैसे कि हम रूस यूक्रेन की बात करें जिसमें 2 देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या हम बात करें हमास और इजराइल में जहां एक आतंकवादी संगठन एक देश से लड़ रहा है, तो इसमें 3 शब्दावली जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला होता है इंसर्जेंसी, दूसरा होता है मिलिटेंसी और तीसरा होता है टेररिज्म। इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी और टेररिज्म में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इसको जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीनों एक दूसरे से पूरक शब्द लगते हैं, एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं, परंतु तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। पहली बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इंसर्जेंसी क्या होता है। इंसर्जेंसी होता है जहाँ पे जो ग्रुप है वो खुद इन्वॉल्व होता है लड़ाई में। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो कि अपने किसी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कॉज के लिए खुद लड़ते हैं जाके, उसे कहते हैं हम इंसर्जेंसी, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट के नाम से जाना जाता है। मिलिटेंसी क्या होता है, मिलिटेंसी होता है कि किसी बाहर से सेना को या लोगों को हायर करना और किसी कॉज में लगा देना। जैसे कि हम लोगों ने रसिया में वैगनर ग्रुप का नाम सुना था, जो रसिया की सरकार से डायरेक्ट लड़ रहा था। किस लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसका मोटो बिहाइंड कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेन था। कहने का अर्थ यह है कि नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा स्टेट के एजेंसी से लड़ा जाना, ये होता है मिलिटेंसी। इंसर्जेंसी में जहाँ एक तरफ वहाँ की लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, मिलिटेंसी में लोकल पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता है, और मिलिटेंसी जो होता है वो स्टेट के खिलाफ डायरेक्टली लड़ा जाता है। तीसरा होता है टेररिज्म। टेररिज्म दोनों से अंतर इसलिए है, टेररिज्म का मेन मोटो होता है रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल रूप में लोगों को डिसमेंटल करना। कहने का अर्थ ये है कि टेररिज्म का अर्थ ये होता है कि टेरर फैलाना, मतलब कि दहशत फैलाना, लोगों के बीच में दहशत फैलाना। जैसे कि अफ़गानिस्तान में स्टार्टिंग में मिलिटेंट ग्रुप था, वो टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तालिबान के रूप में अपने को गाड़ लिया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बोको हराम जैसे ग्रुप और अलकायदा जैसे ग्रुप एक टेररिज्म का रूप है। आईएस जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक कहा जाता है, वो भी टेररिज्म का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइज दुनिया में, मतलब कि वैश्वीकरण में, तीनों में मतभेद कर पाना बहुत मुश्किल है, पर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।